अगर आज मिडल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने हाल ही में एक हाई लेवल डिफेंस मीटिंग बुलाई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव अब एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता जा रहा है। मिसाइल्स, ड्रोन्स और लगातार मिलिट्री एक्टिविटी ने इस पूरे रीजन को हाई अलर्ट पर ला दिया है। सबसे बड़ी चिंता का कारण है हॉर्मूज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट्स में से एक है। यहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है, और अगर इस रास्ते में कोई बड़ी रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अभी पूरी तरह से यह रूट बंद नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार शिपिंग पर प्रेशर बढ़ रहा है और रिस्क लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब बात करें भारत की, तो भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। ऐसे में अगर यह कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है, साथ ही महंगाई और ट्रेड पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को तैयार रखा गया है और ज़रूरत पड़ने पर ऑल्टरनेट सप्लाई ऑप्शंस पर भी काम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस सिचुएशन को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि अगर यह कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो यह कॉन्फ्लिक्ट दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल इसे वर्ल्ड वॉर कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर जाते हैं तो यह एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी दौरान यह तय होगा कि सिचुएशन स्टेबिलाइज होती है या और ज़्यादा बिगड़ती है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या आने वाले समय में यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।